1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ। मरी में बर्फ में फंसे 16 से 19 अफराद की अमवात हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहते हैं इंतजामिया और पुलिस रास्ते खोलने में कामयाब न हो सकी। सयाहों के इनखला के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब की है। पाक फौज के 5 पैदल प्लाटून तलब किए गए हैं। मरी में सयाहों की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पैदल जाने वालों का दाखिला भी बंद कर रहे हैं। शाम तक हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मलका कोहसार में ट्रैफिक का निजाम ठप, सैकड़ों खानदान फंस गए। इंतजामिया सड़कें क्लियर कराने के लिए मुतहरिक मशीनरी से बर्फ को हटाया जा रहा है। मरी में मजीद गाड़ियों का दाखिला बंद, फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बारिशों और बर्फबारी से किलियात में भी मामूलाते जिंदगी मफलूज। हजारों गाड़ियां फंस गई। गलत पार्किंग की वजह से बर्फ हटाने में दुश्वारी का सामना। सयाहों को नथिया गली, डोंगा गली, अजूबिया, ठिंडियानी जाने से रोक दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मरी में फंसे लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रावलपिंडी और दीगर शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला मरी भिजवाने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं मरी और दीगर बालाई मकामात पर सयाहों का रश है। घरों में मौजूद अफराद बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिन के लिए मौखर कर दें। लाखों गाड़ियां बालाई इलाकों की तरफ जा रही हैं। इंतजामिया के लिए बड़ी तादाद में लोगों को सहूलतें पहुंचाना नामुमकिन हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कागान वैली में 6 फुट, शोघरा में 4 फुट, सरन वैली में, कोशन वैली में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बोनेर के बलाई इलाकों में 5वें रोज भी बर्फबारी जारी। बिजली का निजाम मुअत्तल, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें भी बंद। वादी ग्रेस, वादी लीलम, वादी एलीपा में भी वक्फे से रुई के गोलों की बरसात। सयाहों की मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश जारी। मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कलाब में -5, कोयटा में -4 डिग्री तक गिर गया। NDMA ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान बलोचिस्तान रवाना कर दिया। निकासियाब के लिए पंप, टेंट, कंबल और राशन बैग शामिल। मुल्क में कोरोना के वार तेज होने लगे। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.8% हो गई। मजीद 1345 केस रिपोर्ट और 1 मरीज का इंतकाल हुआ। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक, सफर से रोक दिया गया। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 28 केस रिपोर्ट, कुल तादाद 271 हो गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव भी तेज। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.7% हो गई। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद कारोबार की शरह बढ़ी। 9 माह में रजिस्टर्ड कंपनियों के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा इजाफा जाहिर करता है हमारी मईशत मजबूत और मुलाजमतें पैदा कर रही हैं। उम्मीद है कारोबारी इदारे मुनाफे में अपने मुलाजमीन को हिस्सेदार बनाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद मिट्टी पहुंच गए। सदर बार एसोसिएशन और वुकला ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अहाता अदालत में पौधा भी लगाया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कुछ देर बाद बार से खिताब भी करेंगे। करना जमात इस्लामी के लिए नहीं है, कराची के अवाम के लिए है। महरूम अवाम, मजलूम अवाम है। कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है। सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज पे जारी। मुजाहिरीन का बल्दियाती कानून वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मेयर का इख्तियार छीनकर वजीर आला की झोली में डाल दिया। कराची अंधेरों में रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। तहसील गाजी में चेयरमैन की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म।
الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار قیام اسلام کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کی زیر نگرانی 7 روز میں 24 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کرائی جائے۔ آزاد امیدوار قیام اسلام نے نون لیگی امیدوار قاسم شاہ کے خلاف دھاندلی کی درخواست جمع کرائی تھی۔ بغیر دستخط بیلٹ پیپرز جاری ہوئے، دھاندلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ کراچی سے چھینی گئی لگژری گاڑیاں OGDCL اور PPL میں کرائے پر چلنے کا انکشافی۔ گاڑی 1,20,000 سے 1,90,000 تک کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ APLC کی تحقیقات میں بھانڈا پھوٹ گیا۔ IG سندھ نے چیف کمشنر اسلام آباد اور محکمہ داخلہ بلوچستان کو خطوط لکھ دیے۔ متعلقہ کمپنیوں سے 5 سال میں کرائے پر حاصل گاڑیوں کے تفصیلات طلب۔ چھینی گئی گاڑیوں کی ڈیرہ بگٹی میں رنگ، کاغذ اور انجن چیزس نمبر تبدیل کیے جاتے ہیں۔ جن میں سیاحتی جماعت کے رہنماؤں سے لے کر اور پاکستان کے برانڈ PSL کو سبوتاژ کرنے کی جیو کی سازش، میڈیا رائٹس کی شفاف بیڈنگ کو متنازع بنانے کی مذموم کوشش۔ بیڈنگ پروسیس پر جیو کی درخواست لاہور ہائی کورٹ خارج کر چکی۔ جیو کا عدالت میں موقف کچھ، خبروں میں کچھ اور۔ جیو نے اوپن بیڈنگ میں ناکامی پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے درخواست دی۔ PTV کا کہنا ہے ARY اور PTV میں معاہدہ پیپرا رولز کے مطابق ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے بلیک میلنگ آخر کب تک؟ جیو PSL میں رکھنا ڈال کر کس لیگ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا جیو کا مقصد کسی بھارتی براڈ کاسٹر کو فائدہ پہنچانا ہے؟ سوال اٹھ گئے۔ جیو کے کنسورشیم کی ایک طرف مخالفت اور دوسری جانب شمولیت کے لیے منت سماجت۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔